नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम जानेंगे अनार क्या फ़ायदे करता है और अनार कितने प्रकार का होता है। देखिए, अनार सिर्फ एक अनार नहीं होता, इसमें 3 तरह की किस्में होती हैं। एक अनार तरश होता है, एक अनार शीरी होता है और एक अनार खट्टा होता है। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन से अनार की तासीर क्या, और सबकी तासीर अलग अलग है। तर्श की अलग है, खट्टे की अलग है और शीरी की अलग है, यानी कि मीठे वाले की अलग है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का इल्म रखते हैं और उनको इस तरह की नॉलेज उनके पास होती है। आज के समय में बहुत कम लोग हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बयान करते करते आपको समझाते टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, और फ्री होकर माइंड फ्रेश होकर आप वीडियो को वॉच किया करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी दवा क्या काम करती है और कब किस मर्ज़ में इस्तेमाल करनी और करानी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, अनार एक मशहूर फल है और मशहूर पेड़ भी है। अनार छोटे छोटे पत्ते होते हैं और हरे कलर के होते हैं, जैसे नीम के पत्ते उसी तरह के पत्ते होते हैं। और अनार जो है अलग अलग किस्मों में पाया जाता है, इसमें किस्में भी होती हैं। अनार का छिलका, अनार की पत्ती, अनार के फूल जिसको कली बोलते हैं, और अनार की जड़, सारी की सारी जड़ी बूटियां हैं और दवाओं में इस्तेमाल की जाती है। अनार इतना अमृत फल है और इतना अमृत पौधा है, इसके बेमिसाल और लाजवाब फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनार शीरी को, जो मीठा अनार होता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी ज़ुबान में। फ़ारसी में अनार शीरी है, जो अनार जो मीठा है, ये फ़ारसी में है। सिंधी में दाड़ू है, दाड़ू मिट्ठू, और बंगाली में दाड़ून डाली में, और अंग्रेज़ी में तो स्वीट आप जानते ही हैं, बड़ा नाम है। इसके दानों को, जो अनार जो शीरी होता है, उसका जो मिजाज है वो सर्द और तर है, यानी कि ये ठंडा है और तरी भी देता है। आपको मालूम हो कि उल्टी में, अगर उल्टी का मन होता है किसी को, तो जवारिश अनारेन हमारे यहाँ दी जाती है, उसमें और भी दवाइयाँ हैं। और कुछ लोगों को उल्टी होती है, अनार का शरबत पीने की वजह से एसिड बन जाता है। जैसे कि जब हमारे यहाँ फ़ीमेल वगैरह प्रेग्नेंट्स होती हैं तो उस टाइम अनार का जूस उनको दिया जाता है और उनको सूट नहीं करता। तो उसमें अनार की किस्म के ऊपर बात होती है कि वो कौन सा अनार का जूस उनको पिलाया जा रहा है, पिलाना कौन सा था और उनको पिलाया कौन सा जा रहा है। इसका जो मिजाज है, अनार जो शीरी है, जो मीठे वाला होता है, चीनी की तरह शरबत होता है उसका, बहुत ज़्यादा मीठा लगता है खाने में या फिर पीने में उसका जूस। तो वो उसका मिजाज सर्द और तर है। ये मुलय्यन भी है, यानी कि ये आंतों को सॉफ्ट भी करता है। पहले मैं जो बयान कर रहा हूँ अनार शीरी, यानी कि जो मीठे वाला अनार है। फिर मैं आपको बयान करूँगा खट्टे का, और फिर जो एक और इसमें जो पाया जाता है उसका भी मैं आपको बयान करूँगा। ये मुलय्यन भी है, ये दिल को सुकून भी देता है, और डिप्रेशन के मरीज़ों को भी ये बहुत फ़ायदा करता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर आयरन की मात्रा को, बहुत भरपूर आयरन हमारी बॉडी को ये जो है बख्शता है, भरपूर आयरन देता है अनार शीरी। और ये कल्ब को, यानी कि दिल को सुकून देता है, दिल को मजबूत करता है। और ये आपके जिगर, यानी कि लीवर को भी ताकत देता है। अगर आपका लीवर कमज़ोर हो गया है तो आपको अनार शीरी का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आपका मिजाज बलगमी ना हो। और ये खफगान की बीमारी होती है, जिनको चक्कर आना, इस तरह की समस्या होती हैं गर्मी के कारण, और रात को जो है नींद नहीं आती, अचानक से जो है परेशानियों का सामना होता है, तो ऐसे में आप अनार का शीरी जो अनार है, जो मीठे वाला अनार है, आप उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। ये सीने को भी ताकत बख्शता है। और यरकान की बीमारी होती है ये, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा करता है। अनार शीरी को पकाकर गाढ़ा हो जाने दें, और फिर गाढ़ा होने पर आप उसको जो है आँखों में भी लगा सकते हैं।
उसके दानों का जो पानी होता है उसको निचोड़कर शरबत बनाया जाता है, जो दिल और दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। और अनार में कुछ अज्जा पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, फौलाद, ये अज्जा जिनको विटामिन्स वगैरह बोलते हैं, हमारे यहाँ उनको अज्जा बोलते हैं। कुछ कीमती अज्जा, ये बहुत कीमती अज्जा है, विटामिन वगैरह, कैल्शियम, फास्फोरस, और ये जो है खून को बेशुमार पैदावार खून की जो है बढ़ाता है, जिस्म को परवरिश, यानी कि जिस्म के अंदर जो परवरिश की जो क्षमता है जो है उसको बढ़ाएगा। आपका जो है जिस्म को बेपनाह ताकत इससे हासिल होगी, क्योंकि आयरन बनाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर आयरन बनेगा, हमारा लीवर से इसे काम करेगा, तो हमारा बॉडी जो है वो ग्रोथ होगी, हमारी हर एक तरह की शरीर के अंदर जो पार्ट्स है, वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो बहुत मजबूत होंगे जब खून बनेगा। मार्केट में शरबत अनार आता है, जवारिश अनारेन आती है और जवारिश पुदीना आता है मार्केट में। ये थे शरबत अनार शीरी के फ़ायदे। लेकिन यहाँ पे एक होता है शरबत अनार तर्श, यानी कि जिसकी जो तासीर है वो अलग होती है। इसकी तासीर मिजाज सर्द और खुश्क दोनों है। देखिए, जब अनार शीरी जो मीठा था उसका जो मिजाज था वो अलग था, वो शीरी तर था, लेकिन ये शीरी तर भी है और खुश्क भी, इसमें दोनों पाए जाते हैं। ये काबिज़ है, ये कब्ज़ पैदा करता है, ये उनको इस्तेमाल कराया जाता है जिनको दस्तों की शिकायत हो। अब लोग कह देते हैं कि आप अनार का इस्तेमाल कर लो दस्तों में। अब हो सकता है कि वो अनार का इस्तेमाल कर ले खट्टे वाले का, तो वो और ज़्यादा जो है उसको जो है हाजमा हो जाएगा उसका। ये जो काबिज़ है अनार तर्श, ये दस्तों में दिया जाता है और मुक़व्वी मादा, ये पेट में भी इस्तेमाल होता है। जो पेट ख़राब हो जाता है, जिनका मैदा कमज़ोर होता है, और जोश शफरा, अगर खून में गर्मी बढ़ गई है तो ये उसको भी शांत करने का काम करता है। अनार तर्श आप पहचान करके लें, क्योंकि मार्केट में तो सभी तरह के मिलता है। और उल्टी में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि उल्टी में अनार का इस्तेमाल, अगर किसी को उल्टी होने का शक हो तो अनार का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अनार का इस्तेमाल होता है। हम जो दवाइयों बनाते हैं, अपने मेडिसिन जो हम माजून वगैरह बनाते हैं, तो हम उसमें उन दवाओं में अनार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अनार अलग होता है, उसको हम अनारदाना बोलते हैं। ठीक है, उसका जूस यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दस्तों में आप इस्तेमाल करा सकते हैं, उल्टी में आप इस्तेमाल करा सकते हैं, पानी सा आना ऊपर को आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी तमाम फ़ायदे हैं इसके, बेमिसाल फ़ायदे हैं। एसिड बनना अनार तर्श के, गैस तेज़ाब का बनना, सीने में जलन का होना आप ऐसी समस्याओं में। और एक होता है, ये थे अनार तर्श का। और तीसरा जो होता है अनार महूश, ये अलग होता है। इसकी जो है चाशनी बनाकर, ये भी फ़ायदा तो सेम करता है, दिल और दिमाग को फ़ायदा देता है, दिमाग को जो है ठंडा करता है। जिनका मिजाज सफ़रा की वजह से सर में जो है बेचैनी रहती है, उस मिजाज में ये बहुत फ़ायदा करता है। बेचैनी रहती है और मतलब दिमाग में विचार आते हैं, तो ऐसे में अनार महफूज का इस्तेमाल कराया जाता है। अनार इंसान को जो है इस्तेमाल करना चाहिए जिनका मिजाज ज़्यादा ठंडा ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बलगम बनता है, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनका मिजाज सर्द हो, ऑलरेडी सर्द नसों की कमज़ोरी हो, तो उनको अनार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी आप, अगर आपका मिजाज कोई डॉक्टर या कोई हकीम पहचानता है, जानता है कि आप उससे इलाज कराते हैं, तो आप उससे एक बार किसी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें ज़रूर, अगर आपको इस तरह की शिकायत रहती है। क्योंकि हो सकता है कि आपका मिजाज सर्द हो और आप अनार का इस्तेमाल करें तो फिर वो आपको सूट नहीं करेगा, आपको छींकें आ जाएंगी। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, ये किसी वेद से सलाह लें, पूछें आप के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो IBS के मरीज़ होते हैं, जिनको IBS हो जाता है, आंतों के अंदर जलन रहती है, तो ये उसमें बहुत फ़ायदा करता है। दही में मिलाकर लोग इस्तेमाल करते हैं, और या फिर सुबह नाश्ते में केलों के साथ में इस्तेमाल करते हैं जिनको IBS हो जाता है। अगर आप अनेक बीमारियों की एक दवा है अनार, आपको मालूम होना चाहिए, बट ये है कि थोड़ा सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना। बहुत से लोग परेशान हैं जिनको तासीर गुण उपयोग नहीं मालूम होते। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में आपको मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।